हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी से पहले क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है उसको समझो। देखो, कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम से लेके और पूरी लाइफ वो एक इंडिविजुअल होता है। वो अपने बर्थ, जो उसका बर्थ होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ही बर्थ होता है उसका, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में जन्म लेता है वो। और इसमें जो बात लिखी है कि वो क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल स्पेंड हिज कंप्लीट लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, पहले तो इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसका जो बर्थ होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और वो जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी कंप्लीट लाइफ को कहाँ पे स्पेंड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करता है। इसके बाद क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिविजुअल, किसी भी ह्यूमन बीइंग की किस तरीके से हेल्प करता है, उसको मोल्ड करने में और उस इंडिविजुअल को कंट्रोल करने में। मोल्ड मतलब होता है किसी चीज़ को शेप देना। उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, इसका नाम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी नहीं पड़ा भाई। पहले इसको क्या और क्या क्या नाम होते हैं इसके, और क्या क्या बोलते थे इसको, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि दो एपिथेट्स थे। क्या क्या थे? पहला तो था कि फिटिंग द पर्सन टू द जॉब। एक तो क्या था कि जो पर्सन है वो जॉब के अकॉर्डिंग, और फिटिंग द जॉब टू द पर्सन, और जो जॉब है वो उस पर्सन को भी फिट होनी चाहिए। इन दो पॉइंट है, ये जो आपके जो दो एपिथेट्स हैं, इनकी तरफ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ध्यान गया। ठीक है, सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट है उनका ध्यान किन पॉइंटों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, वो दो पॉइंट यही थे। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। फिटिंग द जॉब टू द पर्सन और फिटिंग द जॉब टू द पर्सन। फिटिंग द पर्सन टू द जॉब और फिटिंग द जॉब टू द पर्सन। इसके बाद 1945 में एपीए क्या है आपका? एपीए होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, मैं इसको ये करती हूँ, यहाँ लिख भी देती हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देती हूँ। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, ये है आपकी एपीए की फुल फॉर्म। क्या है ये आपका? एपीए की फुल फॉर्म है। ठीक है, 1945 में क्या हुआ कि जो एपीए है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसने जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है उसको अप्रूव किया, यानी कि उसको अप्रूवल दिया है। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, पहले इसका नाम था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तो इसको अप्रूवल किसने दिया था? एपीए ने। कब दिया था? 1945 में। किस फॉर्म में? साइकोलॉजी के एक ब्रांच के फॉर्म में, एज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। और जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखो हमने यहाँ ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात की थी, तो मैनेजमेंट में क्या होता है आपका? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है। और ये कहाँ पे, किस चीज़ में होता है? ये रिसर्च ऑन में। ठीक है, अब इनकी पहले ये सुन लो कि जो ओ बी, जहाँ भी आपको ओ बी दिखा मिलेगा उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई पी का मतलब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ओ पी का मतलब होगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये बात अब आपको याद रखनी है। ए पी ए की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो बात आती है इसके डेवलपमेंट की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डेवलपमेंट में किस किस का कंट्रीब्यूशन है? इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनका मेन कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एट्सेट्रा और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट ने मिल के हेल्प करी थी। और उसके बाद इनको एक क्या नाम दिया गया था? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मेन रोल कौन कौन से सब्जेक्ट का है इसमें? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1945 के बाद 1973 में एपीए ने
इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का फिर से नाम चेंज किया। पहले तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी नाम को जो अप्रूवल दिया था वो APA नहीं दिया था, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन नहीं दिया था, लेकिन बाद में 1973 में इन्होंने क्या किया, इसका नाम ही चेंज कर दिया। चेंज करके क्या किया इन्होंने, इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी कि दोनों ऑप्शन थे वहाँ पे उस टाइम पे। लेकिन एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में तो इस पॉइंट पे इसको बोला जाता था इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी इस पूरे को ही बोला जाता था। रिप्रेजेंटेड बाय डिवीज़न 14th ऑफ APA, इसी की बात कर रहे हैं अब हम। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से जो हमने नाम चेंज किया है ये इसके बारे में है। ये रिप्रेजेंटेड बाय डिवीज़न 14th ऑफ APA द सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब इसकी ये आपको लिख रखा है SIOP। SIOP क्या है, सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये और ये कब की बात है, 1973 की। ये यहाँ पे भी हमने पढ़ा था और यहाँ पे भी मैंने दोबारा लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो स्पेक्टर थे वो 2003 की बात कर रहे हैं। अब ये तो 2003 में साइकोलॉजी को उन्होंने क्या बोला कि जो साइकोलॉजी है उसका ड्यूल नेचर है, और जो IO मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये है जो आपका साइंस ऑफ द पीपल एट वर्क, यानी कि जो जितने भी लोग हैं काम करते टाइम, काम के टाइम पे जो जितने भी लोग होते हैं उनका एक साइंटिफिक वे में बोला गया है। दिस एस्पेक्ट कंबाइन विद सम अदर फील्ड्स, जो आपका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है और जो वर्क करते हैं उनके बीच में उन्होंने एक एस्पेक्ट कंबाइन कर दिया था। क्या क्या थे वो दो एस्पेक्ट, कौन कौन से थे, कॉग्निटिव और सोशल। और दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है वो है जो वो ऑर्गेनाइजेशन और वर्क सीटिंग दोनों के लिए जो हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है इस फील्ड में। ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे ये हमें वो चीज़ सिखाता है वर्किंग सिटिंग और ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद थे लेविट 1961। इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोला, यानी कि अब तक तो पहले इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी था, फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बन गया। अब लेविट 1961 ने क्या किया, इन्होंने सीधे ही इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोला। और इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में उस टाइम इसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ना बोल के क्या बोला जाता था, वर्क साइकोलॉजी बोला जाता था। और अमेरिका में और बाकी कुछ कंट्रीज़ थी जिनमें क्या बोला जाता था, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, उनमें इसको ये बोला जाता था। इन दोनों को याद रखना, इंग्लैंड में वर्क साइकोलॉजी बोला जाता था, अमेरिका में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी थी जो वो उनमें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोला जाता था। इसके बाद इसकी कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द रेबर 1995, इसमें क्या बताया है इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ये बात तो हमने पहले ही पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है वो अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। तो यहाँ पे क्या बोला रेबर 1995 ने कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है जो वो अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें क्या क्या है, इसमें कवरिंग ऑर्गेनाइजेशनल, मोरल, इकोनॉमिक, पर्सनल साइकोलॉजी इंक्लूडिंग सच एरियाज सच एज टेस्ट्स, मेजरमेंट। इसमें क्या क्या था, टेस्ट किस तरीके से करने हैं, मेजरमेंट्स किस तरीके से करने हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो टोटल ओवरऑल बिहेवियर था, पर्सनल प्रैक्टिसेस, ह्यूमन इंजीनियरिंग, ह्यूमन फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ वर्क फटीग, पे एंड एफिशिएंसी, कंज्यूमर सर्वेज, मार्केट रिसर्च और एट्सेट्रा। और उसके बाद एड्रियन फरहाम थे 2005 में, इन्होंने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। इन्होंने क्या बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है ना वो इंडिविजुअल की स्टडी है इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल है उसकी स्टडी करना क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये बात इन्होंने बोली थी। इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स
किस किस के कंसर्न में था ये, स्मॉल और लार्ज ग्रुप के। एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एज इट इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल, और इसका किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस वो चीज़। फिर 2002 में जैक्स थे, उन्होंने अपनी बुक, उनकी बुक का नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ओपी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अपनी बुक के पेज नंबर 2, यहाँ पे पेज नंबर 2 भी आएगा, पेज नंबर 2 में उन्होंने क्या लिखा है डेफिनेशन देते हुए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, कि इन द मोर जनरल सेंस, एक जनरल सेंस की जब बात करते हैं हम तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी, क्या बोला इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। यानी कि जो हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप है, उसकी सेटिंग में क्या क्या किस किस के बारे में बात की गई है, किस किस की स्टडी के लिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल की स्टडी और ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप का जो बिहेवियर, ओवरऑल जो ग्रुप बनता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बिहेवियर की स्टडी। इसका नेचर और डेफिनेशन हो गए हैं, मीनिंग, नेचर और डेफिनेशन। अगली वीडियो में इसका स्कोप पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।